नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं सिप्री के बारे में। सिप्री एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया में जो भी खरीद होती है हथियारों को लेके, युद्ध हथियारों को लेके, उनके डेटा के बारे में, उनकी एनालिटिक्स के बारे में, कौन कंट्री कितना इंपोर्ट कर रहा है हथियारों को, कौन कंट्री कितना एक्सपोर्ट कर रहा है हथियारों को, उन सब का लेखा जोखा रखती है। तो आज की वीडियो में हम लोग सिप्री की बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि भारत जो है 2019 से 2023 तक सबसे बड़ा देश बन गया है जो कि युद्ध हथियार जो है वो आयात करता है, मतलब इंपोर्ट करता है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। तो सबसे पहले तो यदि हम सिप्री की बात करते हैं तो सिप्री एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो ये इसकी फुल फॉर्म है और ये ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैंने बताया डेटा एनालिटिक्स पे काम करती है। जो हथियार हैं, जो इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, जो युद्ध हथियार हैं, उनके बारे में पूरा लेखा जोखा रखती है। इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है 1966 में। तो 1966 में इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है और स्वीडन, बेसिकली जो स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, उसी से इसका ताल्लुकात है। तो इंडिया टॉप्स इन ग्लोबल इंपोर्ट सिप्री रिपोर्ट 2019 से लेकर 2023 तक, मतलब 5 वर्षों की एक तरह से इन्होंने रिपोर्ट प्रकाशित करी है। तो आइए जानते हैं क्या क्या इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो मेरे पास डेटा अवेलेबल है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया सिप्री का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1966 में होता है, ठीक है। तो अभी इसके जो प्रेजेंट डायरेक्टर हैं, यदि हम इनके प्रेजेंट डायरेक्टर की बात करते हैं तो इसके जो प्रेजेंट डायरेक्टर हैं वो डैन स्मिथ हैं, डैन स्मिथ, राइट। तो डैन स्मिथ इसमें प्रेजेंट डायरेक्टर है। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट जो बातें हैं जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी चाहिए, या फिर नॉर्मल यदि आप देख रहे हैं तो देखिए दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार बना भारत। तो भारत जो है 2014 से यदि मैं बात करता हूँ तो 2014 से भारत जो है लगातार इन्वेस्ट कर रहा है आर्म्स को इंपोर्ट करने में, क्योंकि अपनी डिफेंस जो ताकत है उसको हम लोग लगातार उसको कंसोलिडेट करना चाहते हैं और जो हमारी आर्मी है उनको मजबूत करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे जो पड़ोसी हैं ना, वो पिछले वीकेंड से 1 दशक से उनके साथ ताल्लुकात हमारे बहुत अच्छे नहीं है, और ना सिर्फ 1 दशक से, हमेशा से ही जो हमारे पड़ोसी मुल्क है वो कहीं ना कहीं हमको परेशान करते ही रहते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी आर्म्स को, हम अपनी ये जो आर्म्स का एक तरह से जो जखीरा है उसको इंक्रीज़ करें और आर्मी को हम कंसोलिडेट करें, मजबूत करें, ठीक है। तो यदि हम डेटा की बात करते हैं, डेटा क्या बोलता है, तो डेटा ये बोलता है कि इंडिया ने इसको टॉप किया है। अभी हम इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, हाँ, आयात इंपोर्ट में इंडिया की रैंक 1 है। तो आइए जानते हैं कि इंडिया के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो 2014-18 से 2019-23 तक प्लस 4.7% हमने ज़्यादा आर्म्स इंपोर्ट करे, मतलब करीब 5% हमने ज़्यादा जो हथियार हैं हमने खरीदे हैं दूसरे देशों से। और जो सबसे बड़ा खरीदार है, हाँ, जो सबसे बड़ा जो खरीदार है हमारा देश, वो रशिया। मतलब रशिया से हमने सबसे ज़्यादा खरीदारी करी है आर्म्स की, मैं बात करता हूँ, हाँ, रशिया से। और हालांकि 1966 से पहली बार ऐसा हुआ है कि जो खरीद है 50% से कम गई है रशिया से। मतलब इस बात का ये है कि जो भी हम हथियार पहले खरीदते थे उसमें कम से कम 50% या उससे ज़्यादा भागीदारी रशिया की होती थी। लेकिन अभी ये जो आंकड़ा है वो गिर गया है, क्योंकि आपको पता है रशिया जो है वो एंगेज है यूक्रेन के साथ में पिछले 2 सालों से। तो इस बार हमने रशिया से करीब 36% का इम्पोर्ट करते हैं हम लोग। तो जो भी हमारे साथ, हमारे भारत में जो आर्म्स आ रहे हैं, हथियार आ रहे हैं, उसमें रशिया का जो शेयर है वो 36% है, 36%, राइट। उसके बाद ओवरऑल वर्ल्ड में यदि हम बात करते हैं, ओवरऑल वर्ल्ड में तो 55% जो यूरोपियन स्टेट्स हैं उनको जो आर्म्स सप्लाई करे हैं
आर्म्स सप्लाइड बाय, वो यूएसए है। मतलब आप ये समझ के चलिए यूएसए हथियार बेचने के संदर्भ में नंबर 1 रैंकिंग पे है। मतलब सबसे ज़्यादा जो यदि हम देखेंगे जो जिसके हथियार पूरे वर्ल्ड में जो बेचता है वो यूएसए है। तो पूरे यूरोप में 55% जो हथियार बेचे गए हैं वो करीब यूएसए के द्वारा बेचे गए हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आंकड़ा था। और यदि हम और आंकड़े की बात करते हैं, नेक्स्ट आंकड़ा जो हमारे पास है इंडिया टॉप्स, राइट। पाकिस्तान के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान जो है अभी 5th लार्जेस्ट है, 5th लार्जेस्ट इंपोर्टर है। पाकिस्तान 5th लार्जेस्ट इंपोर्टर है, इंपोर्टर ऑफ आर्म्स। और इसमें यदि हम बात करते हैं तो पिछले 2014-18 से 2019-23 तक पाकिस्तान ने करीब 43% का जंप किया है। तो यू कैन इमेजिन पाकिस्तान जो है 43% आर्म्स जो है वो इंपोर्ट कर रहा है। और उसमें जो सबसे बड़ा जो इसका सप्लायर है, जो इसका सबसे बड़ा सप्लायर है, आपको जानकर बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं होगा। हाँ, जो इसका सबसे बड़ा जो सप्लायर है, बिगेस्ट सप्लायर है, ऑफ कोर्स वो चाइना है। मतलब चाइना के जो हथियार है वो ज़्यादातर 82%। तो यू कैन सी पाकिस्तान का जो आर्म्स है उसमें 82% जो शेयर है वो चाइना के हैं जो कि सप्लाई करते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आंकड़ा था। और यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये भी एक आंकड़ा है कि यदि हम बात करते हैं 30% ऑफ आर्म्स ट्रेड, जो भी हथियार बेचे जा रहे हैं 30% ऑफ द आर्म्स ट्रेड वो जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में वो जा रहे हैं। ठीक है, तो मिडिल ईस्ट में जो जैसे सऊदी अरेबिया कंट्री है, कतर एक कंट्री है। तो यदि हम बात करते हैं सबसे बड़े 5 इंपोर्टर की, लार्जेस्ट 5 इंपोर्टर, हाँ लार्जेस्ट, पहले रैंक पे ऑफ कोर्स इंडिया का नंबर है। इट इज़ फॉलोड बाय सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया मतलब सऊदी अरेबिया सेकंड नंबर पे हथियार परचेज करता है, फॉलोड बाय कतर। तो कतर का नंबर तीसरा है। एंड उसके बाद 4th पे आता है यूक्रेन। तो यूक्रेन को आप जानते होंगे, उसको बहुत ज़्यादा हथियार सप्लाई करे गए हैं पिछले 1-2 सालों में। और 5वें नंबर पे जैसे मैंने बताया पाकिस्तान। तो ये 5 कंट्रीज सबसे ज़्यादा अभी हथियार जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। रीज़न कुछ भी हो, आई थिंक जो रीज़न है वो अपनी आर्म्स को, जो अपनी आर्मी है उसको कंसोलिडेट मजबूत करने का है। और यदि हम एक्सपोर्टर्स की बात करते हैं, एक्सपोर्ट जो करने वाले देश हैं एक्सपोर्टर, तो सबसे पहले नंबर आता है यूएसए का। तो यूएसए सबसे बड़ा जो अभी एक्सपोर्टर बना हुआ है। एंड उसके बाद फ्रांस, मतलब फ्रांस, रशिया। तो दीज आर द बिगेस्ट इम्पोर्टर्स। तो ये जानकारी आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था कि इंडिया जो है अभी पिछले 8-10 सालों में लगातार इंपोर्ट, जो अपने आर्म्स हैं, हथियार है, उसको इंपोर्ट करता जा रहा है अपनी आर्मी को कंसोलिडेट करने के लिए, मजबूत करने के लिए। तो दैट इज़ अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव यदि हम आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, क्योंकि अत्याधुनिक हथियारों की ऑफकोर्स ज़रूरत है आज के एरा में, जहाँ पे जो चीज़ें हैं, जो बाउंड्री हैं, वो लगातार वीकेंड से बहुत ज़्यादा एक्रेमनी में आ गई हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से छोटी सी रिपोर्ट थी, प्रेजेंटेशन थी, आपको कैसी लगी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगले वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट करंट न्यूज़ के साथ में मैं हाजिर होऊंगा। तब